कहीं से आवाज आती है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। और फिर कहीं सुनाई देता है, जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। सच तो ये है, एक पूरी ज़िंदगी चाहिए एक ज़िंदगी को समझने के लिए। शाहिर कहते थे कि जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई। एक रंग ये भी है, साइलेंस, सोलेस, सिरेनिटी। कितनी खामोशी शहर है ये, और प्रसन्न हो क्योंकि बसंत का मौसम है ये। जीने का अगर अंदाज आए तो कितनी हंसी है जिंदगी, मरने के लिए जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। दिलकश पैगाम है ये कि जब आ ही गए हैं दुनिया में तो किस बात का दुख मनाना भाई। जिए और जीने दें, मुस्कुराएं, गाएं, गुनगुनाएं। मौसम बहार का तो यही पैगाम है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी न था। ला रा 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 रा। शहर सुहानी हो और ज़िंदगी में थोड़ी शादमानी हो तो जीना अच्छा लगता है। बस यूं ही बावजह दुनिया जीती है। कुछ दिन बेवजह जी के देखा जाए तो कुछ बात बनती है। इतनी खामोशी, सरगोशी, परिंदों की आवाज़ें, एक गुनगुनाती हुई सी शहर उगने को तैयार है। और मैं अपने मन से कहता हूँ, आलस्य छोड़, उठ जा। ऐ मेरे दिल अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले, बीती हुई सब बातें वहीं छोड़ दे। तेरे तो दिन रात है अब आँखों में दिलदार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसले प्यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। मैं सुबह सुबह इस जगह इसलिए आ गया हूँ कि ये रोशनियाँ बस कुछ देर की मेहमान हैं, ये गुम हो जाएंगी क्योंकि उजाला थोड़ी देर में आएगा। तो ये जो रोशनियों का एक शहर सा बसा हुआ है, इसमें वो उजाला अपनी जगह बना लेगा। मैं तो इन गीतों को इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि देखिए ना, धरती मुस्कुरा रही है, गा रही है, गुनगुना रही है, फूल जैसे खिल उठे हैं। कितनी रंगत है इनकी, और इनकी संगत में दिन कितना खूबसूरत हो जाता है। ये बसंत का मौसम है, इसीलिए वो गीत याद आ रहे हैं जिन गीतों में जिंदगी गाती और गुनगुनाती है। ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा। ला 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 ला,
गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है, हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा। कितने सुरीले गीत याद आ रहे हैं मुझे सुबह सुबह, इतने नशीले गीत मुझे याद आ रहे हैं सुबह सुबह। और इन रोशनियों के एक नन्हे से शहर में आकर ज़िंदगी जैसे मुस्कुराने और गुनगुनाने लगी है। जीना है तो फिर खुशी से जीना है। वो सपने जो टूट चुके उनका क्या सोचना, वो खुशियाँ जिनकी उम्मीद की थी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जो मिला वो भी कम तो नहीं। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, हाँ चल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाएं दुआ कीजिए। जो मिला है वो बहुत है, बहुतों को इतना भी नहीं मिलता, और जो मिला है वो हमेशा रहे ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो था वो भी तो कभी अपना था। जो अपना है नहीं तो वो महज एक सपना है। उस सपने के टूट जाने से दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। ये अगर ज़िंदगी में बात समझ में आ जाए ना, जीना कितना आसान हो जाता है। उन परछाइयों के पीछे भागने से हासिल क्या, जो परछाइयाँ ही थी, सच थी ही नहीं। अब धीरे धीरे रोशनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, दिन निकल आएगा और अंधेरा गुम हो जाएगा। ऐसी खूबसूरत शहर जब परिंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो परिंदे क्या, वो तो साजिंदे लगते हैं मुझे। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, और अभी नींद में है दहर, और बड़ी दिलकश है ये शहर। ये है ना बसंत, तो बसंत के मौसम में गाएं, गुनगुनाएं, मुस्कुराएं। ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला खुद ज़िंदगी है। मैंने पूछा कि ज़िंदगी क्या है, हाथ से गिर के जाम टूट गया। ये तो एक बात रही, एक और भी बात है, ज़िंदगी वो हसीन लम्हा है जो तेरी याद में गुजर जाए। ज़िंदगी ज़िंदगी ओ ज़िंदगी, कितने रूप हैं ज़िंदगी के, समझ में जीवन निकल जाता है। कितनी मेहनत की थी योगेश गौड़ साहब ने, और जब फिल्म आनंद के गीत उन्हें मिले तो वहाँ भी उन्होंने ज़िंदगी से कहा, ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, एक से दिन कभी रहते नहीं। ये जीवन का सत्य है, और इस एक सत्य को समझते हुए योगेश जी को इसके बाद जो कामयाबी मिली वो अपने ढंग की अनोखी थी। फिर तो गीत लिखते चले गए और बर्मन दादा ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। तो मसला ज़िंदगी का, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अगर ज़िंदगी एक ज़िंदगी में समझ आ जाए तो भाई बात ही क्या रही। हाँ, ये दहाड़े चिंगाड़े दुनिया में चलती रहेंगी, लेकिन आप नज़र रखिए इन फूलों की बस्ती पे, क्योंकि इन फूलों की बस्ती भी अपनी है एक बस्ती। मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि हम इस दुनिया में आए हैं और ये समझ बैठते हैं कि न जाने ये दुनिया जो है हमेशा रहेगी हमारी, ऐसा होता नहीं। मुझे तो बात शैलेंद्र जी की सही लगती है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है।
दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला जिंदगी। मैं यहाँ ये महसूस कर रहा हूँ कि इतना खूबसूरत फूलों को जब हम देखते हैं तो यहाँ मन प्रसन्न हो जाता है, फिर हम इधर आ जाते हैं। लेकिन ये तय है, अगर कभी लक्ष्मी ने साथ दिया तो जंगल में जाकर एक ऐसा ही आशियाना बनाऊंगा और वहाँ जाकर के गाऊंगा, थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा आसमां दिल को थोड़ी सी ज़मीन। मैं सुबह सुबह यहाँ इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि देखिए खाली है, ये बजे हैं सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन 6 बजे दहाड़े शुरू हो गई, चिंगाड़ी शुरू हो गई। ये मेरा बचपन, साइकिल पे अपने दोस्तों के साथ घूमना, उन फूलों की अंजुमन को देखना, समेटना, क्या ज़माना था। और फिर जब कभी इंसान का मन उदास होने लगे तो उसे इन फूलों की महफिल में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रफ़ी साहब गा रहे होते हैं, ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है मुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा। कितना खूबसूरत फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, गा गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है, हाल ही क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया। दुनिया भी बदल गई क्योंकि ये कंप्यूटर का ज़माना है, बल्कि कंप्यूटर से भी आगे निकल गए। अब तो वहाँ लैपटॉप होता है, वहाँ टैबलेट होती है और सभी बदलते नहीं। मैं यही महसूस करता हूँ, ज़िंदगी जिस रूप में भी आए भाई, आप गाते रहें, गुनगुनाते रहें और ये ख्याल हमेशा रखें, ये बड़ा लिमिटेड एडिशन है ज़िंदगी का। लता जी के गीत मुझे बड़े पसंद हैं। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार को, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार को, जिंदगी है बेवफा लूट प्यार का मजा। देखिए, अब तक आप देख चुके हैं कि जहाँ से भी मैं गुजर रहा हूँ, ये चिंगाड़े और दहाड़े मेरा पीछा कर रही हैं। ये मुझे किसी भी हाल में चैन से रहने देना नहीं चाहती, लेकिन मैं यहाँ आकर के ये महसूस करता हूँ, ये फूलों की जो अंजुमन है, खूबसूरत चीज़ें दिखाई दे रही है, इस अंजुमन में आकर के फूलों को ही देखते रहें तो आपकी ज़िंदगी में सुख आ जाएगा। अभी मैं आपको अपने बचपन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ज़माना था जब शिक्षा इस तरह से दी जाती थी, गुरु होते थे, गुरुकुल होते थे, शादी ओके, गुरु होते थे, गुरुकुल होते थे, और यहाँ मैं महसूस करता हूँ फिर वो समय बदलता गया और भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आना। मैं तो यहाँ आ गया घूमते फिरते गुरुकुल व्यवस्था में और फूलों को देखता चला जाता हूँ। कभी ये दहाड़े पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये प्रतीक है कि अगर आप दुनिया में चैन से रहना चाहें, आपको रहने नहीं देंगे, लेकिन अगर आपके अंदर खुददारी है, आप में मोहब्बत है, प्यार है, तो इन फूलों की बस्ती में जैसे आप आए हैं आ जाएंगे। एक ज़माने में वो जो मोहब्बत कर रहे जुगल जोड़ी है, इसी तरह झोपड़ियों में बैठते थे। जब स्कूटर मिल जाता था तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अब समय बदल गया भैया, अब तो स्कूटर पीछे रह गया, कारों का ज़माना है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, यहाँ भी ये देखिए बुजुर्ग तेजस्वी साहब जो हैं वो वन में, जंगल में रहते हैं और इन फूलों को देखिए, कितने खूबसूरत फूल दिखते हैं यहाँ पर। और मुझे भी यहाँ आकर के ये खुशी है
कि मैं बड़े आराम से इत्मीनान से ज़िंदगी को जी पा रहा हूँ। तो ये सिलसिला है बड़ा अच्छा, अभी तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और एक ये नौजवान, ये आजकल के नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? रविचंद्रा। देखिए अब सोचिए, ये यंगिस्तान जो है मुझे अपने स्टूडेंट्स की तरह लगता है। मैं सुबह 6 बजे यहाँ आया और देखा यहाँ बंदा ना परिंदा, मैंने कहा रविचंद्रा भाई मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं तो तेजस्वी साहब की तरह से बुज़ुर्ग हो गया हूँ। और उस नौजवान ने हंसते हंसते मेरे को कहा आइए सर आपको पूरा फेस्टिवल दिखाते हैं। और पूरे फेस्टिवल को देख के मैं यहाँ तक आ भी गया। और अभी तो बहुत घूमना है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो उस ज़माने के मेरे साथ संपर्क में हैं वो देख के खुश होते हैं। और जैसा मैंने कहा दहाड़े चिंगाड़े चलती रहेंगी, लेकिन कभी फिक्र मत करना, कभी डरना मत। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की, देख कर सामने रूप की चांदनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। ऐसा रस भर देते थे गीतों में कि माहौल भी जगमगाने लगता था। ऐसे खूबसूरत गीत बनते थे। याद आता है एक बिसरा हुआ बिखरा हुआ दौर, और वो रोशनियाँ जो उस दौर से वाबस्ता है। ला 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 बलमा खुली हवा महकी हुई फिजा में, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। जब भी कभी मैं इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे गीतकार हर दिल के एहसास तक पहुँच गया है। क्योंकि हर दिल में यही होता है कि ये जो चारों तरफ के हालात हैं, ये माहौल है, ये भंवर है, ये घुटन है, इस सब से बाहर निकल कर के ठंडी हवा के झोंकों में जाया जाए। तो ये ख्याल है एस.एच. बिहारी साहब का, वही बड़े कमाल के गीतकार। ऐसे गीतकार के शुरू के दौर में ही जब उनका एक गीत बेहद मशहूर हुआ, उस वक्त में जब एक से एक कमाल के गीतकार वहाँ मौजूद थे, और अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारे लिए रहेंगे, तुम्हारे रहेंगे। ये बात इस तरीके से उन्होंने कही और गाया भी इस अंदाज में गीता जी ने, कि मैं आज भी सोचता हूँ कि एस.एच. बिहारी साहब का एहसास कितना शदीद था। आप देखिए उसमें आसमान जो चांद ऊपर से देख रहा है, वो भी यही कह रहा है कि ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। उनसे गीत लिखने के लिए आप कहिए, और ऐसा खूबसूरत गीत लिख के देते थे। जैसे कि मैं तो सावन के दिनों में ख़ास तौर से उन्हें याद करता हूँ, दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। कितना खूबसूरत गीत है।
हाँ, अगर बारिश के दिन होते हैं तो बात अलग होती है, ज़रा बारिशें अभी काफ़ी दूर हैं और जब आएंगी तो इस गीत को तो मैं कई बार अलग अलग जगह जा कर के गाना पसंद करता हूँ। ये रंगत उनके ख़यालात में मुझे दिखाई देती है, एस.एच. बिहारी साहब के। और दर्द की बात करें तो चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाह गए, पीना तो पीने ना दिया। और इसके साथ ही एक पुराना रिश्ता जो बरसों से चला आ रहा था ओ.पी. नैयर साहब का और आशा भोंसले जी का, वो ख़त्म हुआ। अल्फाज मिले एस.एच. बिहारी साहब से। उदास गाने लिखने में भी वो पूरे माहिर थे। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। खामोश तबीयत इंसान, लेकिन जब तेज़ तरार धमाकेदार गाने लिखने को कहे जाते थे तो उसमें भी वो पीछे नहीं रहते, कि वो जानते थे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में सिचुएशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सिचुएशन के मुताबिक जो गीतकार गाने लिखते रहेंगे, बस उनकी ज़िंदगी में ये रोशनियाँ इसी तरह से चमकती रहेंगी। तो ऐसे ही कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ। लगभग मेरे ख़्याल से 70 बरस की तरफ जाते जाते दुनिया, 70 या 65 बरस के करीब, 65 बरस के करीब दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता छोड़ गए अपने गीतों का कि उन गीतों को जब हम सुनते हैं, ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना। अब इसकी रिदम जो है वो ओ.पी. नैयर साहब की है और अल्फाज जो हैं मुकेश साहब इसमें गा रहे हैं, या अल्फाज हैं एस.एच. बिहारी साहब के। अलग अलग संगीतकारों को, गीतकारों को याद करता रहता हूँ, लेकिन एस.एच. बिहारी साहब के गीतों को विशेष तौर पे याद करता हूँ क्योंकि उन गीतों में जिस तरीक़े से वो अल्फाज को जड़ते थे, बस वो अपने ढंग का एक अनोखा ही उनका तजुर्बा होता था। तो बात फिर वही कि बलमा खुली हवा में जी चाहता है मेरा, बहकना इधर उधर। तो ये रंगीन सी हवाएं जो दिखाई दे रही हैं, इनके बीच में आकर के इस गीत का याद आना बहुत ही नैसर्गिक था। और उधर भी रोशनियाँ दिख रही हैं, इधर भी रोशनियाँ दिख रही हैं, हर तरफ रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं, रोशनी का शहर। और मैं एक ऐसे दौर को याद करता रहता हूँ जहाँ उन गीतकारों, संगीतकारों और सभी कलाकारों में दमखम था। बस उसी दौर को याद करता रहता हूँ। देखते ही देखते जो बचे खुचे लोग थे वो भी गायब हो गए और ऐसे दिखता है इस वक्त वृंदावन गार्डन शाम को 7:30 बजे। जो कुछ लोग आए थे वो भी चले गए। 8 बजे ये रोशनियाँ बंद कर देते हैं। ए चांद जरा छुप जा, ए वक्त जरा रुक जा। एक बात है होठों पे, कह दूं तो करार आए, जीवन में बाहर आए। देखिए चांद कितनी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है पहाड़ के बाहर, और फिर उसके बाद रात भर इसने चलते रहना है। और फिर शंकर जयकिशन, धीरे धीरे चल चांद गगन में। सचमुच मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या स्पेशल था चांद की कशिश में जो शंकर जयकिशन ने इतने गीत बनाए, और उसमें ज़्यादातर गीत तो शैलेंद्र जी ने लिखे, लेकिन जहाँ मौका लगता था हसरत जयपुरी साहब भी अपना काम कर देते थे। लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि चांद के ऊपर जो कॉपीराइट है वो शंकर जयकिशन का, और भी कई तरह के लोगों ने, संगीतकारों ने चांद पे गीत बनाए, और उन गीतों को एक के बाद हम एक याद करते हैं और गाते गुनगुनाते हैं। कुछ औरों का भी जिक्र कर सकते। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा
आसमां, कितना सुहाना मंजर है। पहाड़ों के पीछे से चांद उगने की तैयारी कर रहा है। दरअसल शंकर जयकिशन के तो चांद से कोई ख़ास ही रिश्ते थे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर, शर्माता संकुचाता आहिस्ता आहिस्ता कोहनियों के बल चलता हुआ, पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करता हुआ, चांद बस निकलने को तैयार है। जो दिन के उजाले में न मिला दिन ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ला 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 ला। La ra 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 ra, ah ha 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 ha, la 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 la। सच्चा है घर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तो वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए तुम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। ला 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 ला। ऐसे ऐसे गीत होते थे रफ़ी साहब के। ला ला ला। आपके नाम से ताबिंदा है उन्वाने हया, वरना कुछ बात नहीं थी। मेरे अफसाने में फूल ही फूल खिल उठे, मेरे पैमाने में आप क्या आए, बहार गई वीराने में, फूल ही फूल खिल उठे। किसी की आमद ज़िंदगी में कितना परिवर्तन कर सकती है, ये सिर्फ इस बात से जाहिर हो जाता है कि ज़रा सी एक कदमों की आहट और ज़िंदगी में भर जाती है इतनी सारी मुस्कुराहट। फिर तो ज़िंदगी का रंग ही बदल जाता है। सब कुछ हरा भरा नज़र आता है, फूलों की अंजुमन सज जाती है और एक नए दौर में पहुंच जाती है
जिंदगी गाती गुनगुनाती मुस्कुराती। एक शहर यूं भी। खामोशी, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें, सुनसान बेअबान से रास्ते, माजी की परछाइयाँ और इतनी घोर तन्हाइयाँ। फिर भी सामने से उमड़ता हुआ समंदर जैसे कहता है, चलते रहना और चलते रहना। यहाँ से फिर एक दिलकश सा मंजर दिखाई देता है। कितनी खूबसूरत है ये शहर, लेकिन बात फिर वही, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। अब सोचिए 1874 में लिखा था टॉमस हार्डी ने, वो भी रूरल एरिया में बैठे हुए। क्या सूझी होगी ये जुमला, कितना खूबसूरत है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। वही ज़रूरत है आज के दौर में। ये हरियाली, ये सुनसान से रास्ते, इसी की दरकार है अब तो, वरना हर तरफ भरमार है भीड़ भड़क्के की। ये है वो मंज़र जिसकी जुस्तजू में चलते हुए यहाँ तक आ जाया जाता है। फिर वक्त वो नहीं रहता, दिलकश हो जाता है सामने से उठती हुई लहरों को देखकर। फिर मन खिलखिलाने लगता है, गाने लगता है। ला 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 ला, आहा हा हा, ला रा रा रा, ला रा 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 रा, ओ हो हो हो। कुछ जगहों पे आपको अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये जो कुछ सुर का एक बंदिश सी बनती है। अब जैसे मैंने एक बंदिश बनाई थी, ला 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 रा रा रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, आ हा। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ चारों तरफ शोर शराबा है, बस यही एक कोना है जो बचा हुआ है, रंगों से भरा हुआ। और मैं यहाँ आकर के उस दौर की कुछ धुनों को याद कर रहा हूँ। आपको याद है ना आरके की धुन, ये एक यूरोपियन म्यूजिशियन की धुन थी, और यूरोपियन म्यूजिशियन की जो धुन थी इसका नाम था वेव्स इन डैन्यूब। राज कपूर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उससे बात की, भाई कितना पैसा। अब बताइए 1949-50 के ज़माने में 34,000 रुपये की ये धुन राज कपूर ने खरीदी। लेकिन जो मेरी धुन है उसके लिए किसी पैसे को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसको सुनता है कहता है कि सुरों की बंदिश तो अच्छी है। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, हा 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 हा, ला रा रा रा, ला रा रा, हा 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 रा रा।
कभी कभी अल्फाज के बगैर जो सुर सदते हैं उनका भी अपना एक मायना तो बनता है भाई, कुछ भी कहिए। अब देखिए मैंने थोड़ी सी चमक इनमें और ज़्यादा पैदा कर दी, क्योंकि उजाला क्या है, अंधेरे को ख़त्म करने का एक ऐसा मौका कि एक लकीर भी उजाले की अंधेरे को मिटा देती है और अंधेरा वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह जीवन में भी होता है। अच्छा अच्छा सोचते रहें, ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती और गाती रहती है। और सच तो ये है, इसके अलावा जीवन और है भी क्या। ये एक बहुत खूबसूरत सी जगह में आ गया हूँ, शोर शराबे के बीच में। इतना कोलाहल है चारों तरफ, लेकिन मैंने इस कोने को थाम लिया। यानी आप चाहें तो शोर शराबे में भी समाधि लगा सकते हैं, वो चॉइस आपकी अपनी है। और अगर आपका अंतर्मन इस बात को स्वीकार करता है तो। खो गई है आज मेरी हसरतें, हम तो कहते थे मिलेंगी चाहते चाहते, हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में। चांद जब खिलता है तो मन खिलता है, लेकिन चांद ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली हमेशा के लिए कि वो ज़िंदगी में रहेगा ही। वो बादलों के पीछे चला जाता है और फिर लौट के आ जाता है। और अपने दुख में डूबा हुआ इंसान यही कहता है कि हम तो समझे थे मिलेंगी चाहते, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मिला। ये जीवन का दस्तूर है, कहीं सुख है कहीं दुख है, हर पल कभी एक सा रहता है। तो ये देखिए ना, अब ये चांद जो है फिर बादलों के पीछे जाएगा, फिर लौटेगा। यही अटखेलियाँ इसकी जो शोखी है, इसका जो एक तरीक़ा है ज़िंदगी में दूसरों को मुतासर करने का। और इसी के भुलावे में आकर इंसान फिर चांद के बारे में कहने लगता है, ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। बस फिर उसके बाद जो जो होता रहता है वो सब स्वीकार करना पड़ता है। एक दृश्य है ऐसा मधुर सा, और कुछ गीत याद आ जाते हैं ऐसे में। तू कहाँ, तू कहाँ, ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जाना जला। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, है माने ना मेरा दिल दीवाना।
ठंडी हवा, मैंने पूछा जो पता, वो भी कतरा के गई और बेचैन किया प्यार से तू मुझे दे सका। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना दिल दीवाना। चांद तारों ने सुना, इन बहारों ने सुना, दर्द का राग मेरा रहगुजारों ने सुना। तू भी सुन जाने मन आ भी जा। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, रे माने ना मेरा दिल दीवाना। प्यार का देखो असर, आए तुम थामे जिगर, मिल गई आज मुझे मेरी मन चाही डगर। क्यों छुपा एक झलक फिर दिखा। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना।